दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को एक एक करके समाप्त करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी किसी से भी नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज बेहद गुप्त है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आपको अपने दाहिने हाथ में पहन लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसे अपने दाहिने अंग से स्पर्श करके रखना है और आप इसके चमत्कार को अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो महापरिवर्तन आएंगे, जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में आएंगी और आपको बड़े बड़े लाभ देंगी, उन्हें देखकर आप 100% चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे अंग स्पर्शी उपाय कहा जाता है और इस उपाय को हर वह इंसान करता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, सुख सुविधाएं हासिल करना चाहता है, तकलीफों से मुक्ति चाहता है। लेकिन इस उपाय की खूबी यह है कि इसे कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है, इसे आपको स्वयं ही तैयार करना होगा और यह बेहद गुप्त होगा। तो इसकी तैयार करने की विधि भी आप किसी से नहीं बताएंगे। तो यह कौन सा उपाय है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे आपको स्वयं ही तैयार करनी है, सारी बातें हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे भी जरूरी उपाय बताएंगे जिन्हें आपको तब करना है जब आप अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं, फिर चाहे आप अपने काम धंधे व्यापार पर जा रहे हैं या फिर किसी बेहद जरूरी कार्य को करने जा रहे हैं जिसमें आप कामयाबी चाहते हैं। ऐसे समय में आपको इन छोटे छोटे कार्यों को भी करते जाना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको बड़े ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। हम आपको बता दें कि आज का यह वीडियो जो ज्ञान आपको देगा वह आपके जीवन को एक चमत्कारी ढंग से परिवर्तित करेगा। आपको जो बदलाव महसूस होंगे उन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। तो ऐसे में हम आपसे यही चाहेंगे कि जब हम आपको निसंकोच माई की सेवा में यह विशेष उपाय दे रहे हैं जिसे लोग बहुत मोटी रकम वसूलने के बाद देते हैं, तो आपसे भी हम बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, आधा अधूरा देखा या बीच में ही छोड़ दिया, तो फिर आपको एक महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा और फिर जीवन में बदलाव नहीं हासिल होंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि इन छोटे छोटे उपायों से या फिर छोटे छोटे कार्यों को कर लेने से क्या हो जाता है, जीवन में कुछ बदलता नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी पत्थर पर जब आप हथौड़ी से वार करते हैं तो पहले ही वार में वह पत्थर टूट नहीं जाता है। हाँ, यह जरूर है कि उस पत्थर के अंदर के जो अणु हैं वे जरूर टूटते हैं, विखंडित होते हैं, लेकिन ऊपर से वह पत्थर मजबूत ही दिखाई देता है। लेकिन 5वें, 10वें, 15वें या फिर 20वें वार में वह पत्थर टूट जाता है। तो आपने प्रयास किया, लगातार हथौड़े से पत्थर पर मारा, तो उसका नतीजा एकदम से तो आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन धीमे धीमे जो परिवर्तन हुए वे एक दिन खुलकर बाहर आ गए और पत्थर टूट गया। ऐसे ही दोस्तों, जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय होते हैं। हो सकता है कि ऊपर ऊपर से आपको एकदम से कोई परिवर्तन ना दिखाई दे, लेकिन आगे चल के वे जब खुलकर बाहर आएंगे तो आपको बड़े बड़े लाभ देंगे, फिर आपको वे महापरिवर्तन सीधे महसूस भी होंगे। हालांकि ये उपाय परिवर्तन तो लेकर आते हैं, ये आंतरिक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, इसलिए आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, इन उपायों की महत्ता बहुत अधिक है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा और विशिष्ट जन इन उपायों को करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, व्यस्त जीवन में लोग जरूरी बातों को यानी ऊर्जाओं के संतुलन को भूल चुके हैं, बस जिए जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। ऐसे में यदि जीवन में कुछ हासिल ना हो तो दुख तो रहता ही है, और जिनको कुछ हासिल हो भी जाता है वे भी सुखी दिखाई नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सुख इस प्रकार हासिल होता ही नहीं है। सुख तो ऊर्जाओं के संतुलन में है और ऊर्जाओं को संतुलित कैसे करना है यह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखना है।
तभी आप इस अनमोल खजाने का लाभ ले पाएंगे। उम्मीद है आप हमारी बातों को और भाव को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस महान और बेहद ही शक्तिशाली ज्योतिषीय कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत अधिक हैं तो आपको लिखना है जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। हम देखते हैं कि लोग इस कार्य में भी कंजूसी कर लेते हैं या शायद उन्हें आलस आ जाता है। 3 बार के लिए बोलें तो 1 बार ही लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए और जल्दी जल्दी बताइए। इन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तभी इनके जीवन में जल्दी जल्दी कष्ट और परेशानियां आते रहते हैं। दैवीय कृपा नहीं आती है, क्योंकि दैवीय कृपा के लिए तो लंबा समय चाहिए, बहुत ही तप चाहिए और धैर्य भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सुना है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों में कोई भी ऋषि तपस्या करने गया हो और कुछ ही घंटों में भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए हो? जी नहीं दोस्तों, पूरा जीवन ही खप जाता है, तब हमारा तप सफल होता है। और यह तो ज्ञान का तप है, इसे तो सफल बनाने के लिए गहरे विचारों की और धैर्य की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बताते हैं वे पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होती हैं और माई की कृपा और अनुभूतियों के आधार पर बताई जाती हैं। तो आप इन बातों को अवश्य सुना करें, वीडियो अंत तक देखा करें। हम जो भी बातें बताएंगे वो 100% आपके जीवन में घटित हो रही होंगी या फिर आने वाले समय में घटित होंगी ही, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए जल्दी से माई को याद करते हैं और साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन की जो मुख्य समस्या है उसे भी लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य भेज दें। दोस्तों, जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार की रात्रि में हम करवाते हैं, उस हवन के समय हम आपके नाम से आहुतियाँ कर देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। निश्चित तौर पर अगले ही दिन से आपको इसका परिणाम जीवन में दिखाई देने लगेगा। हजारों लोगों को जीवन में सद्गति प्राप्त हुई है, खुशियां मिली हैं, तो आपको क्यों नहीं प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि शनिवार की रात्रि 9 बजे, ठीक 9 बजे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर ठीक बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय हम आपके लिए क्रियाएं कर रहे होंगे और आप जब इस दीपक को जलाएंगे तो इन क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर और अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपको मीठा फल मिलेगा, यानी कि माई की कृपा और आशीर्वाद का फल प्राप्त होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, दीपक जलाकर और थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाना है। साधारण तौर पर बैठ जाएं, कुर्सी पर भी बैठ सकते, कहीं भी बैठ जाएं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है बस। और फिर जब हम यहाँ पर क्रियाएं करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी समय से आपके विचार सकारात्मक होने लगेंगे और आपकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का पर्दा हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह दूर होने लगेगी, बादल छटने लगेंगे और ज्ञान का प्रकाश, दैवीय कृपा का प्रकाश आपके जीवन में फैलने लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और आप इन कार्यों को और बातों को अच्छी तरीके से समझ के अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान के शरीर में वैसे तो कई प्रकार की नाड़ियां होती हैं, लेकिन उसकी जीवनचर्या यानी सुबह से लेकर रात तक का समय और रात में जब वह सोएगा उस समय भी उसके साथ कौन सी घटनाएं घटेंगी, उसे क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और उसके रिश्ते नाते और जीवन किस प्रकार उसके साथ चलेगा, इन सब का निर्णय आपके शरीर में बसने वाली 2 नाड़ियों के हाथों में सबसे अधिक रहता है और इन नाड़ियों का नाम है ईड़ा और पिंगला नाड़ी। और इन्हीं ईड़ा और पिंगला नाड़ी को समझने के लिए स्वर विज्ञान का गठन किया गया। तो जिस इंसान को स्वर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता रहता है या थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है तो वह अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है, अपने जीवन में जो भी कुछ वह चाहता है सब कुछ हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि यह संसार यूं ही नहीं चल रहा। इस संसार को चलने के पीछे कई नियम हैं, कई
संस्कार हैं जिन्हें हम विधि का विधान या ईश्वर के बनाए हुए नियम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस इंसान को अपना जीवन सरल बनाना है, उपलब्धियों से भरपूर बनाना है, सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले उस इंसान को विधि का विधान या ईश्वर के बनाए हुए नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह तो बात संसार को चलाने वाले नियमों की हो गई। नियम तो सड़क पर चलने के भी होते हैं। अगर आप नियम तोड़कर सड़क पर चलेंगे तो आपके जीवन में दुख और कष्ट के सिवाय कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हादसे और दुर्घटनाएं आपके जीवन को नर्क बना देंगे। तो इसी प्रकार जीवन को जीने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं नियमों की श्रृंखला में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपके लिए है, हमारे लिए है, इस संसार के हर एक जीव जंतु के लिए है, वह नियम यह है कि ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ईश्वर से अपनी आस्था कम मत होने देना। जब भी जीवन में कष्ट महसूस हो, सच्चे मन से अपने ईश्वर, अपने आराध्य को ध्यान में लेकर आना और अपने कष्टों के बारे में उन्हें बताना। हम गारंटी देते हैं आपके कष्ट कुछ ही समय में कट जाएंगे और कष्ट को सहने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक गुरु शिष्य संवाद बताते हैं, जिसमें कि शिष्य के मन की शंकाओं को गुरु ने कितने प्रेम से, कितने भाव से जरा सी एक बात कहकर दूर कर दिया। यह आप भी जानेंगे तो आपको भी बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी। तो एक बार की बात है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि जीवन में कष्ट और दुख और सुख सब एक के बाद एक आते ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज अमीरी है तो कल गरीबी होगी। और जीवन का यह नियम स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, यानी विधि का विधान है। तो जब जीवन में सुख और दुख एक के बाद एक आने ही हैं, तो फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें, भगवान को याद ही क्यों करें। और यदि भगवान को याद करने से हमारे दुख कट जाते हैं, हमारी पीड़ाएं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर विधि का यह कैसा विधान है जो वक्त वक्त पर बदलता रहता है। क्योंकि विधान तो कभी बदलता नहीं है, वह तो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। तो गुरुजी, मेरे मन में इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं, कृपया कर इन शंकाओं को दूर करें, क्योंकि इन शंकाओं के चलते ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास डिग रहा है, टिक नहीं पा रहा है। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि यह न केवल इस शिष्य के मन में उठने वाली शंकाएं हैं, बल्कि जनसाधारण में अधिकतर लोगों को आपने इस प्रकार की बातें करते देखा होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं, भगवान को याद करने से कुछ नहीं हो जाता, कष्ट नहीं कट जाते हैं। और जो भगवान के बड़े भक्त हैं वे कहते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो, जीवन के सारे कष्ट कट जाएंगे। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर आपके मन में भी विचलन तो उत्पन्न होता ही होगा, आपकी आस्था भी हिलती तो अवश्य होगी। तो गुरु जी के जवाब से आपकी आस्था और मजबूत हो जाएगी, ईश्वर में दृढ़ हो जाएगी। तो सुनिए गुरु जी ने क्या कहा। तो गुरु जी ने कहा कि मेरे शिष्य, यह शंका केवल तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हो रही, हर उस इंसान के मन में उत्पन्न होती है जो ईश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानता, जीवन को और ईश्वर के विधान को भी नहीं समझता। तो अब ध्यान से सुनो, एक उदाहरण से तुम्हारे मन की संपूर्ण शंकाएं दूर हो जाएंगी। मानकर चलो कि एक सड़क है और उस सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं और सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बीच बीच में वह सड़क अच्छी भी हो जाती है और गड्ढे समाप्त भी हो जाते हैं। अब तुम उस सड़क पर बैलगाड़ी से सफर कर रहे हो, तो तुम्हारा सफर कितना कष्टदायक, कितना दुष्कर होगा, क्योंकि जब भी सड़क के गड्ढे आएंगे तुम्हारी बैलगाड़ी बहुत अधिक हिलेगी और तुम्हें कष्ट देगी। तुम्हारा सफर धीमा, कष्टदायक और निराशाजनक होगा। बल्कि ठीक इसी के स्थान पर एक और व्यक्ति उसी सड़क से गुजरता है, लेकिन वह बैलगाड़ी में नहीं है, उसके पास एक महंगी कार है और उस कार में वह उस सड़क से गुजर रहा है। तो अब सोच कर देखो कि सफ़र किसका आसान है। कार वाले व्यक्ति का सफ़र कितना आसान है, सुखमय है। हाँ, सड़क पर होने वाले गड्ढों की वजह से उसकी कार थोड़ी बहुत हिलेगी अवश्य, लेकिन उन गड्ढों का कष्ट उसे अधिक महसूस नहीं होगा। थोड़ी बहुत हलचल होगी, लेकिन उसका सफ़र बहुत ही सुविधाजनक, आरामदायक रहेगा। तो सड़क तो एक ही है, सड़क में होने वाले गड्ढे, उतार चढ़ाव सब एक जैसे हैं, लेकिन दो लोग सफ़र कर रहे हैं, एक का सफ़र नरकीय है और दूसरे का सफ़र स्वर्ग के समान है। तो अब मानकर चलिए कि दूसरा व्यक्ति जिसका सफ़र स्वर्ग के समान है वह ईश्वर की भक्ति में लीन है, क्योंकि वह महंगी कार जो है वह ईश्वर की भक्ति के समान है। क्योंकि जब कोई इंसान ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तो उसके जीवन में कष्ट तो अवश्य आते ही हैं,
ऐसा नहीं है कि कष्ट आएंगे नहीं, ठीक उसी प्रकार कष्ट आएंगे जैसे किसी साधारण जो ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं है उस इंसान के जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन वे कष्ट ईश्वर की भक्ति के कारण उसे महसूस नहीं होंगे। उसके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी कि उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट उसे महसूस नहीं होंगे। कब उसका जीवन का सफर कट जाएगा, सारी बाधाएं निकल जाएंगी, उसे पता तक नहीं चलेगा। बस यही फर्क है ईश्वर की भक्ति करने वाले और ईश्वर की भक्ति ना करने वाले इंसान के जीवन में। तो उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको जीवन कैसे जीना है। यदि आप ईश्वर का नाम लेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि बड़े से बड़े कष्ट भी आपके जीवन को छू कर गुजर जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अब आपको बताते हैं कि आपको स्वर विज्ञान का कैसे प्रयोग करना है। तो आप ध्यान से समझिए, हर इंसान का 24 घंटे में लगातार स्वर बदलता रहता है। स्वर यानी कि उसकी दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला में से किसी न किसी एक नाड़ी का प्रभाव उसके ऊपर, उसके जीवन पर बहुत अधिक रहता है। तो जब इंसान की नासिका से श्वास बाहर आती है, तो यदि दाहिनी नासिका से उसकी श्वास बाहर आ रही है तो उसे हम सूर्य स्वर कहते हैं या अग्नि स्वर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि बाईं नासिका से उसकी श्वास बाहर आ रही है तो उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं या फिर जल स्वर कहते हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। जब भी आप सोकर जागते हैं तो जब आप अपने बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं तो एक बार अपनी नासिका के पास अपना हाथ ले जाकर देखिए और आप महसूस करिए कि आपकी किस नासिका से आप की श्वास बाहर आ रही है। यदि दाईं तरफ की नासिका से आपकी श्वास बाहर आ रही है तो आप बिस्तर से पैर जमीन पर दायां रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी जिस स्वर की श्वास चल रही है, यानी जिस नासिका से आपकी श्वास बाहर आ रही है, आप उसी कदम को यानी उसी पैर को घर से पहले बाहर निकालेंगे। ये दो चीजें आपको ध्यान से समझनी है। तो अब जब इंसान का स्वर सूर्य होता है तो उसके शरीर में अग्नि जल रही होती है। कहने का मतलब यह होता है कि वह जोश से भरा होता है, ऊर्जा से भरा होता है और उससे मेहनत के कार्य उस समय करने चाहिए। और जब इंसान का बायां स्वर चल रहा हो यानी चंद्र स्वर चल रहा हो तब इंसान के मन को शांत रखना चाहिए, उसे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो अब जब आप किसी इंसान से बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो आप एक बार अपने स्वर पर ध्यान दीजिए। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप देखेंगे कि आपकी बात करने के तौर तरीके बदल जाएंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपका दायां स्वर चल रहा है तो आप जरा सी बात पर भड़क जाएंगे, आपके मन में क्रोध उठेगा और आपकी बहस एक नकारात्मक रूप ले लेगी। हो सकता है कि झगड़े का भी रूप ले ले। तो यह तो था स्वर विज्ञान के विषय में थोड़ा सा ज्ञान। आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपने जीवन को जिएंगे तो आप देखेंगे कि आप कई सारी चीज़ों को अपने जीवन में नियंत्रित कर पाएंगे। अपने व्यवहार को और लोगों के व्यवहार को भी आप नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अब आपको क्या कहना है, क्या करना है। इसी प्रकार हम आपको बताएं कि जब आप घर से बाहर निकलें तो बाहर निकलने का नियम क्या है। पहली चीज कि आप हमेशा जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा पानी पीकर अवश्य निकला करें। आप इसके चमत्कारी परिणाम देखेंगे कि आप 2 घूंट पानी पीकर घर से बाहर निकलेंगे, दिन भर आपका मन शांत रहेगा, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपके शरीर में जल तत्व को बढ़ाएगा और जल तत्व शांति का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है। दूसरा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कुछ शब्द आपको भूल कर भी नहीं बोलना है। इन शब्दों को नकारात्मक शब्द माना जाता है और इनको बोलने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है, आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तो वे शब्द कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। जूता, चप्पल, लकड़ी या फिर किसी भी प्रकार की गाली गलौज या फिर कोई भी चुभने वाली बात, ताला, रावण, पत्थर, नहीं, मारना, मरना, डूबना, फेंकना, छोड़ना और जाना। जी हाँ दोस्तों, आप बेशक कहीं जा रहे हैं लेकिन आप कभी भी यह कहकर घर से बाहर ना निकलें कि अब मैं जा रहा हूँ। इसके बजाय आपको कहना है कि ठीक है, अब मैं शाम को आता हूँ, या फिर जब भी आपको आने का मौका लगेगा तब का बोलें कि मैं अभी 2 घंटे बाद वापस आता हूँ।
इसका मतलब यह हुआ कि आपने सकारात्मकता को पकड़ा और नकारात्मकता को छोड़ा। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं और जाते समय भी यह नहीं कहते कि वो अब जा रहे हैं, जाते समय भी वे ये कहते हैं ठीक है अब शाम को वापस आते हैं। अगला कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप हनुमान जी के भाई गतिमान का मन में स्मरण करके बाहर निकलें। गतिमान आपके हर एक मन के भाव को शुद्ध करेंगे, आपके घर से बाहर निकलने के मकसद को हल करेंगे और आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक बार मन में गतिमान बोलते हुए घर से बाहर निकलें और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर अवश्य निकला करें। आप हर समय जब भी बाहर निकलें लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में रखकर निकलें और जब आप वापस अपने घर में प्रवेश करें तो लौंग के उस जोड़े को पीठ के पीछे, यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीठ के पीछे फेंक दें और सीधे घर में प्रवेश कर जाएं। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों, आप इसको करके देखिए। आप देखेंगे कि यदि आपका मूड खराब भी होगा तो घर में प्रवेश करते ही आपका मूड अच्छा हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके साथ घूम भी रही थी या आपने सोखी भी थी वह भी घर के बाहर ही रह जाएगी। आपके घर का माहौल स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप जब अपने घर से बाहर निकलें तो दो बातों का और भी ख्याल रखें कि आप गलती से भी किसी महिला का अपमान ना करें, ना ही किसी के साथ बहस करें। दूसरा कि गलती से भी अपने पितृ पूर्वजों के लिए मन में या फिर अपने मुख में कोई भी नकारात्मक बात ना निकालें। इसके बजाय आप अपने पितृ पूर्वजों को धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके पुरखे पूर्वजों ने आपके लिए किया ही क्या है, लेकिन आपकी देह, आपका जीवन सब आपके पितरों की ही देन है। तो कम से कम आप अपने इस जीवन और अपनी इस देह के लिए तो अपने पितरों को धन्यवाद अवश्य करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता रहेगी नहीं, आपके पितृ बहुत ऊर्जावान होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और याद रखिए कि आपके जीवन का, आपके घर का पहला रक्षा कवच आपके पितृ ही हैं। तो आपकी इतनी छोटी सी क्रिया से भी आपके पितृ आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने घर से बाहर निकलिए, आपके काम निश्चित तौर पर बनेंगे, आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। अब इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में घोर नकारात्मकता बस गई है, आपका हर एक प्रयास निरर्थक हो जाता है, आपकी अच्छी बातों के भी बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे किसी ने आपको नज़र लगा दी हो या फिर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया या काला जादू कर दिया हो, तो इसके लिए, इस समस्या के निवारण के लिए आपको हम एक बहुत ही बड़ी शक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं। आप इस शक्ति का लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इस शक्ति का एक ताबीज स्वयं ही भरकर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पुजारी, पंडित या तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही इसके लिए अपना उपचार कर सकते हैं और इस ताबीज को आप हमेशा अपने शरीर से लगा कर रखेंगे और आप देखेंगे कि आपकी घोर नकारात्मकता भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। इस मंत्र का जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है और इस मंत्र में 9 देवियों की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। वैसे यह मंत्र माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन माँ दुर्गा के अंदर संपूर्ण देवियों की शक्तियाँ समाहित हैं। तो इस मंत्र के हर एक अक्षर में हर एक देवी का स्मरण किया जाता है। तो यह मंत्र आप यहीं से समझ चुके होंगे कि कितना शक्तिशाली है। तो मंत्र को हम आपके लिए बोलने जा रहे हैं, आप इस मंत्र को ध्यान से सुने और यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत साधारण है, आराम से याद हो जाएगा। आप इस मंत्र को दोबारा फिर से सुने, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, तो इस मंत्र को आपको 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन से पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक आपका यह जाप चलेगा। जाप करते समय आपको एक ताबीज अपनी पूजा घर में रखना है, माँ दुर्गा की फोटो के पास रखना है। साथ ही साथ आपको कागज पर इस मंत्र को 9 बार लिखना है।
छोटे से कागज़ पर छोटे छोटे अक्षरों में आपको 9 बार इस मंत्र को लिखना है और इस कागज़ को भी आपको माँ दुर्गा की फोटो के नीचे रखना है। 9 दिनों तक लगातार आपको एक माला जाप करना है और जब 10वें दिन आप इस मंत्र का दशांश हवन करने के बाद आप देखेंगे कि यह मंत्र जागृत हो चुका है। और जब यह मंत्र जागृत हो जाएगा तो आपको उसी ताबीज में जो आपने माँ दुर्गा की फोटो के पास रख रखा था, उसी ताबीज में उस कागज को छोटा सा रोल बनाकर उसके अंदर भर देना है और उस ताबीज को पूरे भक्ति भाव के साथ अपने दाहिने अंग पर बांध लेना है। अपनी भुजा पर बांध सकते हैं, भुजा पर ही बांधे या अपने गले में भी पहन सकते हैं। आपके शरीर से यह ताबीज लगा रहना चाहिए, चिपका रहना चाहिए। आप देखेंगे कि घोर से घोर नकारात्मकता भी धीरे धीरे कटने लगेगी और आपका जीवन जहां नर्क बना हुआ था वहां आपके जीवन में संपूर्ण सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे। दूसरे ही दिन से आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। यदि आपको इस मंत्र के बारे में और विशेष जानकारी चाहिए, गहराई से इस विधान को समझना है कि कैसे ताबीज़ भरनी है और कैसे पूरा पूजा पाठ का क्रम चलता है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो बनाकर दे देंगे। फिर आप स्वयं ही अपनी ऊपर होने वाली नकारात्मक क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं ही अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप इन्हें अपने जीवन में आजमाएंगे और आपका जीवन बदलेगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।